नमस्ते दोस्तों। आज 21 जून है और 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जो लोग भी पहले योग का अभ्यास नहीं किए हैं और आज मन में विचारधारा रखते हैं कि हम ये योग का अभ्यास करना चाहिए, तो छोटे छोटे योग का अभ्यास जो है आप जरूर करें, क्योंकि योग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ एवं सुंदर बना सकते हैं। तो पहले हम योग की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। कमर और गर्दन को सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ को घुटने पर रख लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख लें। हाथ गर्म हो जाए तो इसे आंखों पे लगाएंगे और धीरे से आंखों खोल देंगे। खड़े होकर भी इसे कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। गर्दन का अभ्यास करेंगे, गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन के लिए, हाथों के लिए, अपने कंधों के लिए पहले करेंगे। तो गर्दन को सांस लेते हुए हम ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अगर आप लोग कोई बैठ के नहीं कर पाते तो इसे खड़े होकर कर सकते हैं। खड़े चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेते हुए गर्दन के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसके अभ्यास से गर्दन के दर्द में आराम मिलता है और जिनको थायराइड की समस्या है उन्हें भी काफी आराम मिलेगा। और थायराइड एक्स्ट्रा फैट भी, गर्दन का एक्स्ट्रा फैट भी रिड्यूस हो जाएगा। और फिर अपने गर्दन को राइट और लेफ्ट किक करेंगे। सांस लिए, राइट को ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सेंटर, फिर सांस लिए, फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर। अपने गर्दन का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है। इसे कम से कम 10 से 15 बार करिए तो गर्दन के दर्द में आपको आराम मिलेगा। हम अपने हाथों के लिए करेंगे। अगर हाथ में आपको झंझनाहट महसूस होती है, हाथ में दर्द होता है, भारी वजन उठाते हैं तो हाथों में दर्द होने लगता है, तो दोनों हाथों को इस तरह सामने रखिए और अपने फिंगर को अप डाउन करिए। हमारे हाथों की मांसपेशियों में जो है मजबूती आएगी। इसमें मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। बैठे बैठे आप अपने हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। पूरे ब्लड का संकुलन जो अच्छे से इम्प्रूव करता है। उसको कैसे चेक करेंगे। कंधों में अगर आपका दर्द रहता है तो कंधों को, दोनों हाथ को कंधों पर रख लेंगे और दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, इससे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है। अब हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसे सभी व्यक्ति जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और अपने पैर की एड़ी को भी उठाएंगे। सांस लेते हुए हाथ को सीधा रखना है। पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। सांस लेते हुए ऊपर करना है, कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। त्रिकोणासन, दोनों पैर में गैप कर लेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर के, सांस छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे। इससे गैस कट की समस्या दूर होती है, साइड का फैट भी रिड्यूस होगा। अब हम करेंगे पादहस्तासन। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर के, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और अपने सिर को घुटने में टच करेंगे। अगर आपको सकता है तो सटाइए, नहीं सकता है तो जहां तक जाते हैं वहां तक होल्ड करना है। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अब हम करेंगे कोणासन का अभ्यास। दोनों हाथ को इस तरह कर लेंगे, पैर में गैप, दोनों हाथ को, और दाएं हाथ को जो है बाएं पैर के घुटने में टच करेंगे अंगूठे में। फिर बाएं हाथ को दाएं पैर के अंगूठे में टच करेंगे और ऊपर देखेंगे। इसका अभ्यास आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। दाएं पैर को बाएं पैर के थाई पे इस तरह रख लेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे।
इसके अभ्यास से मन की एकाग्रता जो है बढ़ती है, पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आएगी। तो इसे यहाँ होल्ड करें, इस तरह करके पैर को चेंज कर लेंगे। बैलेंस बना के अपने इसे यहाँ होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हम करेंगे बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन करें। इससे सांस लेते पैर को खोलिए, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपने सिर को घुटने में टच करेंगे। अगर आपको सकता है तो सताइए, नहीं सकता है तो जहाँ तक जाते हैं वहां तक जाते हैं होल्ड करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिर जो घुटने में टच होने लगेगा। अब हम करेंगे गौमुख आसन। पैर को इस तरह खोलिए, दाएं पैर को मोड़ के अपने हिप्स के पास रखें और दाएं पैर को ठीक इसके ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर है, इसे गौमुख आसन कहा जाता है। और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले आएंगे, जो पैर नीचे तो नीचे जाके हाथ को इंटरलॉक करेंगे। इससे हमारे हाथ और पैरों की मांसपेशियां जो है मजबूत होती है, कंधे के दर्द में भी आराम मिलेगा। इसी तरह हम पैर को इसी तरह मुड़े रखेंगे, इस तरह खड़ा कर लेंगे और करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, इसका अभ्यास जरूर करें। इस तरह पैर को चेंज कर लेंगे। अगर आपके हाथ पैर की एड़ी में नहीं पकड़ाता है तो आप इस तरह हाथ को रख सकते हैं। दूसरे हाथ को इस तरह कमर के पीछे और सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। करेंगे वक्रासन। पैर को इस तरह खोल के रखेंगे, दूसरे पैर को इस तरह सामने रखेंगे और जो पैर सीधा है उसी हाथ को उठा के इस पैर के अंदर से घुसा के अपने पैर के अंदर तो पकड़ के और दूसरे पैर हाथ को कमर के पीछे रखेंगे। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। खाना खाने के बाद जो है वज्रासन में आप जरूर बैठिए। वज्रासन में बैठने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है वो दूर हो जाती है। दोनों हाथ को घुटने पे रख के और कमर और गर्दन को सीधी रखेंगे और 5 मिनट जो है जरूर बैठेंगे। पीठ के बल लेट के श्वासों का अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर को इस तरह उठाएंगे। सर्वांगासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है, इसका अभ्यास जरूर करिए। गैस कब्ज की समस्या रहती है तो कपाल मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को इस तरह मोड़ लेंगे और हाथ से इंटरलॉक करके पैर को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए उठेंगे। अपने पैर से अपने टच करेंगे अपने चेस्ट में, दोनों पैर को कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। अब करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। तो पैर को मोड़ के रखेंगे, दोनों हाथ को जो इस तरह पैर की एड़ी पकड़ लेंगे और बीच से अपने हिप को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेते हुए हमें अपने हिप को उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हम करेंगे पेट के बाद भुजंगासन का अभ्यास। इस तरह पेट के बल लेट जाएंगे, कमर के दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। दोनों हाथ को चेस्ट के पास रखें, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस लेते हुए उठना है। हमेशा सांसों का जो हमेशा ध्यान रख कर ही योग का अभ्यास करें तो इसका पूरा लाभ मिलता है। सांस लेते हुए
अच्छा से भी नीचे आएंगे, करेंगे धनुरासन का अभ्यास। इसी पे पेट के बल लेते रहेंगे, एड़ी घुमा पैर के, एड़ी को इस तरह हाथ से पकड़ लेंगे और पैर को बिठाएंगे और आगे से भी उठेंगे। सांस लेते हुए उठना है, छोड़ते हुए वापस आएंगे। हम करेंगे प्राणायाम। ये छोटे छोटे आसन है का अभ्यास मैं आपको बताऊंगी, इसे आप जो है डेली की रूटीन में जो है जरूर शामिल करिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम कमर और गर्दन को सीधी कर लेंगे। जो आसन आपको अच्छा लगता है उस आसन में बैठ जाएंगे और सांस लेते हुए हम अपने दोनों हाथ को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, तीसरा मुट्ठी बना लेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे मुट्ठी बनाएंगे। कम से कम इसका अभ्यास जो है 5 मिनट जरूर करिए, जिसका पूरा लाभ मिलेगा। जब सांस लेते हुए ऊपर करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे शरीर के जितने भी अंदरूनी भाग हैं, लीवर, किडनी, फेफड़े सभी स्वस्थ हो जाते हैं। इसका अभ्यास आप जरूर करिए। दूसरा हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए आप झटके से सांस को छोड़ना है, छोड़ेंगे तो हमारा पेट जो है अंदर की ओर जाएगा। झटके के साथ सांस को छोड़ेंगे, इसका भी अभ्यास आप लगातार 5 मिनट जरूर करिए। 5 मिनट नहीं कर पाते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट करके इसके अभ्यास को 5 मिनट तक ले जाइए। आप अपने हाथ को पेट पे रखिए और महसूस, और झटके के साथ सांस को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। कपालभाति प्राणायाम करने से जो हमारे पूरे वजन को तेजी से ही घटाता है, गैस कफ की समस्या भी दूर होती है। और महिलाओं को पीरियड के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जब भी इसका अभ्यास करें तो खाली पेट करें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इसे करने के लिए अपने अंगूठे से दाएं नाक को दबाएंगे और बाएं नाक से सांस लेंगे, बाएं नाक को फिर दबाएंगे और दाएं नाक से सांस को छोड़ना है। मतलब दाएं से सांस लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है। इसका भी अभ्यास आप लगातार 5 मिनट जो है जरूर करिए, तभी जाके पूरा लाभ मिलेगा। जब लंबा गहरा सांस लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, लीवर, किडनी, फेफड़े सभी स्वस्थ हो जाते हैं। और सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन जो है वो बाहर निकलते हैं, पूरे नस नाड़ियाँ जो है एक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आसन तो करते हैं पर प्राणायाम पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें आसन के साथ साथ प्राणायाम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो इससे हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है, नस नाड़ियाँ जो है वो एक्टिव हो जाती है। इसलिए आसन के साथ साथ प्राणायाम भी 10 से 15 मिनट जो है जरूर करें। अब हम करेंगे शांति पाठ। दोनों हाथ को इस तरह प्रणाम की चिन्ह रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय नित्यो मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तक नमस्ते, खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए।